नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5वीं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो वार्षिक परीक्षा हुई है, जिसका दूसरा पेपर गणित, पहला पेपर हिंदी का था जो 24 फरवरी को हुआ था और दूसरा पेपर गणित जो 25 फरवरी को हुआ था, इसको हम हल करके देखते हैं। पहले प्रश्न पत्र देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2.5 घंटे का समय था, पूर्णांक 60 अंक का था, कक्षा 5वीं। बहुविकल्पी प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। इसके बाद रिक्त स्थान थे, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, ये प्रश्न आप देख लें। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 17 से 22 तक। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे गए थे। आइए हम इन्हें बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न था, क्या है कि प्रश्न नंबर 1, संख्या 4332 को शब्दों में लिखिए। मतलब 4332 को शब्दों में लिखना था, तो क्या है ये 4332, तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है, सममिति अक्ष के दोनों ओर आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं। तो सममिति अक्ष के दोनों ओर आकृति कैसी दिखाई देती हैं, एक समान देती हैं। जैसे कोई रेखा है, रेखा कोई चित्र बना हुआ है, उसके सममिति अक्ष कैसे पता करेंगे, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है कि पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 101, 201, 301, 401, तो अगला क्या जाएगा 501। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न था, तो 20 का राइट आंसर जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई के वर्गाकार कागज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है 6 सेंटीमीटर, तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए बार चार्ट में किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, इसमें देख लीजिए आप, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये इसमें नाम लिखे हैं मुकेश की। देखिए सबसे कम किसकी दिख रही है आपको, रोहन की, है ना, तो सी इसका राइट आंसर लिख लेना आप, रोहन। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, बनी आकृति का परिमाप खाली स्थान होगा। तो देखिए ये इसका परिमाप 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और ये 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी दी है, तो ऐसे कितने आयत हो गए इसमें, तो देख लीजिए आप इसको, 1 2 3 4 5 और ये मिला के 6, तो ये इसका क्या जाएगा, बनी आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप मिला लेना कि आपने सही करे हैं कि नहीं। प्रश्न क्रमांक 7 है, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है, अंग्रेजी शब्द शीश को खालिस्तान घुमाने पर वह वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो इसको 180 डिग्री में भी घुमा दिया जाए तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे, आधा भी घुमाएंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे। तो आप देख लेना कि इसका आपने सही क्या लिखे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव कैसा होता है। किसी भी संख्या का यदि शून्य से गुणा करें तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, 1000 ग्राम को खालिस्तान किलोग्राम में लिख सकते हैं, तो 1000 किलोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार इसको करना था। अब आइए प्रश्न नंबर 11 से देखते हैं हम क्या है। प्रश्न नंबर 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, समकोण को आधा करने पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है। देखिए समकोण ये क्या है, 90 अंश का कोण क्या है, ये समकोण है। ठीक है, इसको यदि आधा कर देंगे तो वो 90 अंश से कम हो जाएगा, लगभग 45 डिग्री का हो जाएगा। तो समकोण मतलब 90 अंश से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ पर आपको लिखना था न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12, वर्णमाला के अक्षर एच में कितने कोण समकोण हैं। देखिए ये एच बना, इसमें कितने समकोण है, देखिए एक यहाँ ऊपर बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, एक नीचे, तो 4 समकोण यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने सही किए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13, एक आयताकार पार्क की लंबाई 300 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार पार्क की लंबाई
और चौड़ाई यहाँ पर दी है, ठीक है, 300 मीटर और 200 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या हो जाता है, 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, देखिए 200 और चौड़ाई कितनी 300, तो 200 और 300 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो इस प्रकार इसका 1000 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये आयत का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है, कोई दो आकृतियों के नाम लिखें जो सममिति हों। तो सममित टेबल लिख दिए हमने और कंपास लिख दिए है ना, जो सामने से सममित हों आकृतियां, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि अपने परिवेश के शंकु की 2 उदाहरण दीजिए। तो शंकु कैसा रहता है आपने देखे हैं, है ना, देख लीजिए, इस टाइप से बनता है शंकु, है ना। तो सॉरी, ये इस टाइप से नहीं, जोकर की टोपी देखे हैं आपने, आइसक्रीम की कोन देखे हैं, ये इसके शंकु के उदाहरण हैं, ठीक है, ठीक है, ये शंकु का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्या दिया हुआ है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आता है, ऐसी ही 8 बोरियों में कितने किलोग्राम चावल आएगा। देखिए एक बोरी में कितना आ रहा है, 50 केजी आ रहा है, तो 8 बोरी में कितना जाएगा, तो 50 इंटू 8 कर देंगे आप, तो ये निकल के जाएगा 400, ठीक है, 400 केजी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न नंबर 17। दिए गए पैटर्न के आगे की 3 संख्याएं लिखिए, ठीक है। आगे की 3 संख्या यहाँ लिखना है, जैसे ये 2 बना है, 2 के बाद 6, फिर 6 के बाद 10। देखिए यहाँ 2 के बाद 4 का अंतर है, 2 में 4 जोड़े तो 6, 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो जाएगा 22। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, 18, 22, ठीक है। ये आगे की संख्या आप इस प्रकार निकाल लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। 1/4 को दशमलव भिन्न में बदलिए, ठीक है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपको 4 का भाग दिए अपने, 1 पे भाग नहीं जाए, दशमलव लगाए, फिर 2 बार गया, फिर बचा 2, फिर 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, फिर उतारे 0, है ना, फिर कितने बार गया 5 बार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है। इस प्रकार आपको दशमलव भिन्न में बदलना था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20। क्या है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। ये प्रश्न में पूछा है कि परिमाप दिया है, मतलब ये पूरे बाड़ की लंबाई परिमाप दिया है कितना 32 मीटर। एक भुजा अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, सूत्र क्या हो जाता है, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाता है, ये देखिए फार्मूला लिखे हैं 4 गुणित भुजा। देखिए वर्ग का परिमाप दिया है ना, पूरी बाड़ की लंबाई कितना 32, ठीक है, और 32 दिया हुआ है और भुजा निकालना है अपने को। तो ये भुजा की जगह में भुजा लिख दिए हमने, ये 4 से हमने यहीं पर काट दिए 32 को, या फिर आप यहाँ पर बदल देंगे 32 बटे क्या जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से 32 को काटे अपन ने तो 8 बार गए, 4 8 32। तो भुजा की एक भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 8 मीटर, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा एक भुजा की लंबाई 8 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित टैली चिन्ह किस संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपने इसे पढ़े हैं, टैली चिन्ह कैसे, देखिए ये चित्र बने हुए हैं प्रश्न में, इसको कैसे निकालते देखिए, 1, फिर ये 2, 3, 4 और ये 5, ये क्या लिखा है 5 लिखा है, इसी प्रकार ये भी 5 लिखा है, ठीक है। इस प्रकार आपने सही करे हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, क्या है, 6684 भागित 11, है ना, की जांच बीजांक विधि से कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण IMP प्रश्न था, ठीक है, इसे बीजांक विधि से करना था। देखिए 11 का भाग हमको देना था 6684 में, तो ये भाग हमने दिए तो कितना आया 607, इसका भागफल आया, ये भागफल कहलाता है, ठीक है। ये भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है और ये शेष कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, भाग आपने कर लिए। देखिए अब इसका भाज्य का बीजांक निकालने का फार्मूला है, क्या है, भाज्य का बीजांक बराबर होता है भागफल का बीजांक गुणित
भाज्य का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। अब आपने को भाज्य अपने को दिया है क्या 6684। अब इसका अपने को बीजांक निकालना है, तो बीजांक कैसे निकालेंगे, एक एक संख्या को इसमें जोड़ेंगे। जैसे ये इसकी संख्या क्या है 6 धन 6 धन 8 धन 4, इसको जोड़े अपने कितना है 24। दो संख्या आई तो इसको फिर से विभाजित करें 2 धन 4 में, तो क्या निकल के आई 6। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाज्य 6684 का बीजांक अपना कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार भागफल, अपना भागफल कितना आया था, भागफल आया था 607 का अपने को बीजांक निकालना है, तो क्या करेंगे 6 धन 0 धन 7 करेंगे, तो कितना आया 13। दो संख्या आई, दो में फिर से अलग करें तो 1 और 2 को करें तो कितनी आई 4 आई। तो भागफल का 604 का बीजांक अपने को क्या प्राप्त हो गया भैया 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं काय पे भाज्य का। भाज्य क्या है अपने को 11 है, तो 11 का बीजांक अपने को निकालना है, तो 1 धन 1 बराबर क्या आ गया 2, मतलब भाजक 11 का बीजांक क्या आ गया 2 आ गया। शेषफल अपना कितना है 7 है, 7 का बीजांक कितना जाएगा 7 ही जाएगा क्योंकि एक ही संख्या है। तो क्या निकल के आया अपना, अपने को देखिए अपने को क्या निकल के आया यहाँ पर भागफल का बीजांक निकल के आया अपने को कितना 4, भाज्य का बीजांक निकल के आया अपने को 2, फिर धन शेषफल का बीजांक कितना निकल के आया 7। इन सबको अपन ने सूत्र में रख दिए तो कितना आया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और धन 7, 7 और 8 कितने हो गए 15। अब 15 डबल संख्या है, ठीक है, डबल संख्या को 1 धन 5 करेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब ये देखिए 6 और ये भी 6। ठीक है, इस प्रकार आपको जांच करना है और बीजांक निकालना है। ठीक है, इस प्रकार इसको आप ध्यानपूर्वक करे होंगे तो आपको पूरे नंबर अवश्य मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। क्या दिया है, सुनीता ने अपनी कार में 10 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये थी तो 1500 रुपये देने पर उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। क्या है, सुनीता ने अपनी कार में 10 लीटर पेट्रोल डलाया। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल डलाया और 1 लीटर कितने का आ रहा है 100 रुपये का, तो 100 को गुणा कर देंगे 10 लीटर का निकल कर जाएगा, कितना जाएगा 1000 का उन्होंने क्या डलाया पेट्रोल डलाया और कितने रुपये दे दिए 1500 रुपये दे दिए। 1500 रुपये मतलब 500 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो अपन इसको चेक कर लेंगे कि 1500 माइनस 1000 कर लेंगे तो निकल के उत्तर जाएगा 500, मतलब 500 रुपया वो जो है पेट्रोल पंप वाला उसे वापस देगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना था। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो ये चित्र दिया हुआ है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, इसको अर्थ समझते हैं। 1/4 का अर्थ है 1 पूर्ण का 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 का अर्थ हो गया कि 1 पूर्ण का 1/4 भाग। आधा का अर्थ क्या हो गया 1 पूर्ण का आधा भाग, जिसे 1/2 के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, हमें यह पता लगाना है कि कितने 1/4 मिलकर आधा बनाते हैं। ठीक है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। कैसे, 2 1/4 मिलकर हमको ये करे, हमने 2 1/4 को मिलाए तो ये क्या करेंगे अपने को आधा मतलब 1/2 बनाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25 कि 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, वे संख्या जो जिनमें पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जैसे 15 का गुणनखंड, जैसे 1 का भी पूरा भाग चला जाएगा 15 में, 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। तो ऐसी वो संख्या आपको यहाँ लिखना है। जैसे 15 का गुणनखंड क्या आ गया 1, 3, 5, 15। ठीक है, जैसे 30 का क्या जाएगा 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, 6 का भी और 10 का और 15 का। तो ये लिख लिया अपन ने। 45 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 9, 15। इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा साझा गुणनखंड जो तीनों में आया हो, तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड यहाँ पर 15 है जो तीनों में आया है, तो 15 इसका सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा। इस प्रकार आपने उत्तर करे होंगे तो निश्चित ही आपको पूरे नंबर मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26,
रोहित जुलाई के महीने में एक दिन में 585 रुपये कमाता है। वह 10,000 प्रति माह अपनी माता को देता है, तो रोहित के पास जुलाई के महीने में कितने रुपये बचेंगे। ठीक है, तो जुलाई 31 का महीना मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है, कितने प्रतिदिन एक दिन में कितने देता है, 585 रुपये कमाता है, तो 31 दिन में हो जाएंगे कितने, इसका 585 इंटू 31 करें अपन ने तो कितने जाएगा, 18,135 रुपये कमाता है। और 10,000 रुपया क्या दे रहा है, उसकी माँ को दे रहा है, तो 18,132 में 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 8,132 रुपये जो है वह बचा पाता है। ठीक है, इस प्रकार इसको आपको करना था। इसमें एक प्रश्न अपना छूटा है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 इसको देख लेना। इसमें क्या था, प्रश्न नंबर 18 अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाना था। ठीक है, तो बच्चे आप इसे स्वयं कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।